वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाज़रीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और इसके साथ साथ नाज़रीन अपने हेलो। फ्रेंड्स रिलेटिव्स को अपने वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। नाज़रीन, आज हमने 14 अगस्त को जो है एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है सर मोहसिन हसन हाशमी के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, ही इज हेड ऑफ कमोडिटीज एट टॉप लाइन सिक्योरिटीज। तो इनको इनवाइट करने का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि हम इनसे जो है वो कल की मार्केट का एक ओवरव्यू ले लें, और इसके साथ ही साथ फ्राइडे को मार्केट का क्या जो है वो सिनेरियो रहेगा, मार्केट क्या नया अपना ऑल टाइम हाई अचीव करेगी या नहीं करेगी। ये सब डिस्कशंस हम इससे करेंगे। फॉर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से भी एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमारे नाज़रीन को भी, आप सब लोगों को जो है वो बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे, अच्छा मैं पार्टिसिपेंट्स को ये जो है वो एक मैसेज दूंगी, काइंडली आप लोग जो अपने क्वेश्चंस हैं वो टेक्निकल बेस किएगा, टेक्निकल रिलेटेड किएगा। फंडामेंटल बेस जो है वो क्वेश्चंस नहीं किएगा। सर जो है वो चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग जो है अपने स्टॉक्स को जो है वो चैट में भी ड्रॉप आउट कर सकें कि कौन से स्टॉक्स को आप लोगों को टेक्निकली जो है ओवरव्यू चाहिए। तो आइए सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइएगा, कल आपने जो है वो मार्केट का जो है एक ओवरव्यू दे दिएगा और इंटरनेशनल मार्केट का भी इसके साथ साथ कल का ओवरव्यू देगा। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट से और कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इंटरनेशनल मार्केट्स में ख़ास तौर पे कल के दिन जो है वो एक बहुत मेजर मीटिंग है ट्रम्प और पुतिन की अलास्का के अंदर। और उसमें एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो आगे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है उसके हवाले से सीज फायर की पूरी कोशिश होगी यूएस की कि किसी भी तरह कोई ना कोई उसका मामले का हल निकाला जाए। और उस पे पहली मीटिंग है और बराह रास्त वन ऑन वन मीटिंग है ये, ट्रम्प और पुतिन की पहली मर्तबा। तो इन केस अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं तो ग्लोबली कमोडिटीज के लिए वो एक चीज नेगेटिव होगी, बिकॉज खासतौर पे मेटल्स के हवाले से कि जो एक सेफ हेवन ग्लोबली वॉर की वजह से और यूएस इकोनॉमी की वजह से मामला थोड़े से अनसर्टेन हुए हुए थे। तो वो एक थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी डॉलर इंडेक्स को, और ग्लोबली कमोडिटीज अंडर प्रेशर आएंगी अगर सीज फायर का मामले की तरफ मामला जाते हैं, और ऑयल की प्राइसेस भी डिक्लाइन करेंगी टुवर्ड्स मिड मिड फिफ्टीज की तरफ, यानी 57 से लेके 55 के रीजन को ऑयल की प्राइसेस टारगेट करेंगी अगर सीज फायर की तरफ मामला जाते हैं। और अगर कोई ना कोई हर्डल आ जाता है और क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, जो टॉक्स हैं सीज फायर से रिलेटेड, कि रशिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि जिन जिन इलाकों पे रशिया का कब्जा है, रशिया कह रहे हैं वो रशिया उन इलाकों से बैकआउट नहीं करेगा। तो अगर तो जेलेंस्की या यूएस बीच में मीडिएशन करके वो इलाके रशिया के पास चले जाते हैं तो रशिया फिर विलिंगली जो है वो सीज फायर के लिए अग्री कर जाएगा। तो इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट जो है वो कमोडिटी मेटल्स के लिए खास तौर पे ग्लोबली नेगेटिव होगी। और खास तौर पर और अगर आप देखें एनर्जी स्टॉक्स के अंदर तो उसमें एनर्जी कमोडिटीज में जैसे आपका नेचुरल गैस आ जाता है, ऑयल आ जाता है, तो ये सारी इन दोनों के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। और इन केस अगर नहीं होता तो वाइस वर्सा पे प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं हम हमारे ये जो लोकल स्टॉक मार्केट की तरफ। 100 इंडेक्स में हमने देखा कि पिछले 2 दिन जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आई। इंडेक्स जो हमारा सक्सेसफुली टारगेट आ चुका था तकरीबन 147,608 का था, और बढ़ के 700 का भी हाई लगाया, 47,700 का। तो इंडेक्स अभी बहुत ज्यादा अपने एक तरह से देखा जाए तो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है। और मोमेंटम जरूर है बुलिश, लेकिन साथ में यह है कि अब ये वो एरिया है कि यहाँ से कभी भी कोई भी छोटी सी भी खबर जो है वो एक तरह से एक बड़ा इंपैक्ट लेके आ सकती है। जो नेगेटिविटी के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जो मार्केट के अंदर एक छोटी सी भी कोई चिंगारी होगी वो जो है मार्केट के अंदर बड़ी एक करेक्शन ट्रिगर कर सकती है। बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो ईरान इसराइल वॉर के बाद 1,15,800 से तकरीबन जो है वो इस वक्त 48,700 तक चली गई, यानी 32,000 का इंडेक्स हमारा जो है वो वन गो के अंदर बगैर मेजर करेक्शन के जो है वो बढ़ा है। तो आप सीधा सीधा कि यहाँ पर की लेवल्स हैं, मैं यहाँ पर चार्ट्स के हवाले से रिलेटेड भी जो है यहाँ पर गाइड कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास जो है वो थोड़ी सी पिक्चर इसकी क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर चार्ट्स विजिबल है आपको इंडेक्स का?
यस। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स का जो चार्ट है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने टारगेट मार्क किया था, 147,608 का टारगेट था, वो सक्सेसफुली अचीव हुआ। और इनिशिएट यही किया था, मैंने एंटिसिपेट किया था कि जो इसका जो यहाँ पर जो 45,262 का हाई था, उसके ऊपर अगर क्लोज करती है मार्केट, तो ये फिर जाएगी 47,608 की तरफ। और यहाँ पर हमने देखा कि टेस्ट के इंडेक्स ने, और एक चीज अगर आप कॉन्स्टेंटली देखें, यहाँ पर एक इसका बुलिश चैनल येलो कलर का कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इंडेक्स हमारा जाता है, इसकी अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, फिर साइडवेज मूवमेंट हो जाती है, फिर प्राइस गई, इंडेक्स गया हमारे ऊपर, दोबारा इसकी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, साइडवेज मूवमेंट हुई, फिर दोबारा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पे आके, मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ, कि इस पॉइंट पे आके देखें एग्जैक्टली इसकी जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है चैनल की, उसको टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी रिजेक्शन मिली, तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडेक्स में करेक्शन आनी शुरू हुई है। तो पहला जो एक तरह से आप देखा जाए, जो सपोर्ट का एरिया है वो बनेगा 44,900 का, बिकॉज इस लो को ब्रेक नहीं कर सका था इंडेक्स, और दोबारा बढ़ गया था। तो इन केस अगर, और यहाँ साथ में दो मूविंग एवरेज भी आ रहे हैं, तो अगर हम इसके इमीडिएट टारगेट्स की बात करें, अगर करेक्शन कंटिन्यू होती है, और ये जो वन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से मार्क किया हुआ है, अगर इंडेक्स इसके नीचे स्टेबल रहता है, तो तकरीबन जो करेक्शन इनिशियली जो होगी इमीडिएट बेसिस के ऊपर, वो 149 926 का जो ये एरिया मार्क हुआ है, इसको टारगेट करेगा, और फिर एक्सटेंड करके इंडेक्स हमारा यहाँ पर तकरीबन 1,40,000, 700, 1,40,000, 800, थोड़ी सी सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश, इंडेक्स जब जो इसका जो है वो 151,549 के लेवल्स होंगे। तो यानी हम इसको इस तरह कर देख सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड कमिंग डेज के अंदर अगर कोई करेक्ट, ग्लोबली फैक्टर सारे जो है वो स्टेबल रहते हैं, और कोई सिग्निफिकेंट कोई जंगी हवाले से, या पाकिस्तान इंडिया की अग्रेशन नहीं होता किसी तरह, जो थोड़े से मामला बिगड़ने शुरू हुए हैं, बयानबाजी पे तो मामला आ गया है, बट अगर एलओसी के ऊपर भी कुछ गड़बड़ नहीं होती, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडेक्स यहाँ पर इस एरिया में आके 137 से लेके 147 के दरमियान सपोर्ट लेके वापस बढ़ना 550 के लेवल को। अच्छा, ये जो यहाँ पर हम ग्रीन जोन देख रहे हैं, अगर इंडेक्स मैनेज करके कोई भी रीजन आती है, कोई फंडामेंटल शिफ्ट आता है, या कोई बुरी खबर आती है जंगों के हवाले से, या टैरिफ से रिलेटेड, कोई भी यूएस चाइना से रिलेटेड, तो उस सिलसिले में जब ये 137 वाला एरिया अगर ब्रीच करता है इंडेक्स, और उसके नीचे रुकता है, तो फिर एक्सटेंशन बन जाएगी तकरीबन 1,32,000 तक की। लेकिन वो बात की बात है, बाकी ये है कि वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखें, ताकि जो अगर कोई पुल बैक्स आए भी, तो जो है वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको जो है वो ट्रीट करना चाहिए। अब आप लोगों के सवाल हैं तो प्लीज कोई बताइए। जी सर, पहले सादत अपना सवाल कर लें आप। अस्सलाम। सर मेरा सवाल है डेल्टा इंटरनेशनल से रिलेटेड। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सर अभी क्लियर है बस। बहुत हल्की है। सादत, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हाँ, अगर ताकि। माइक का इशू है तो जी जी, मैं आतिफ अपना अपना टेक्स्ट सवाल कर में लें। टाइप कर दीजिए अपना मैसेज। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे टेक्निकली जानना है। एक तो है बीबीएफएल ना, बिग बर्ड फूड, ठीक है। और दूसरा शेयर है पीएनएससी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। इन दोनों के बारे में जरा बता दें, और फंडामेंटली ये आपको कैसे लगता है, ये भी जरा इसको डिफाइन कीजिए। अच्छा जी, ये आ गए, हम बिग बर्ड्स पे आ गए। अच्छा देखिए, बिग बर्ड्स अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्टॉक है, और तकरीबन आप देखें तो ये अपने इसने आईपीओ के बाद तकरीबन ये मैक्सिमम 88 रुपीज तक गया, उसके बाद से फिर ये अपना एक डाउनवर्ड मूवमेंट के ऊपर जो है वो चल रहा है, और अब कुछ यहाँ पर तकरीबन जब से ये 45 रुपए के पास आया है,
तो मूवमेंट इसकी बिल्कुल साइडवेज हो गई। यहाँ पर हम इसको मार्क भी कर देते हैं कि ये पॉइंट ऐसा है कि प्राइस यहाँ से आती है, टेस्ट करके वापस बढ़ जाती है, और इसके नीचे हमने सिर्फ एक स्पाइक देखा है, जो कि कह सकते हैं जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर के अंदर जो प्रॉफिट सेल ऑफ आया था उसमें इसने क्लोज किया, नेक्स्ट डे प्राइस क्लोज करके वापस ऊपर आ गई। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर जो देखें, जब तक प्राइस की 45 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बिल्कुल इसका बेसिक सी चीज है इसका, यहाँ से आप अगर देखें तो उसके ये इस तरह की ट्रायंगल इस वक्त सिचुएशन जो है वो बन रही है। जब भी और यहाँ पर देखिए इसकी 100 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है तकरीबन 50 रुपए पे। तो ये 50 51 का जो एरिया है, ये इसके ऊपर स्टेबल हो गया, तो आप इसके अंदर तकरीबन इमीडिएट राइज देखेंगे 56 से लेके इस वाला जो टॉप यहाँ पर इसने रजिस्टर किया है। सो अभी इसमें बाइंग बनती बिल्कुल, देखिए आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 50 के आप देख सकते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुई हैं, कितनी तकरीबन 10 15 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। 50 के पास प्राइस आती है, इसकी वापस बढ़ जाती है। बहुत से वक्त अगर वक्ती तौर पे 50 के नीचे गई भी, तो आप अगर होल्ड करते हैं कुछ अर्सा, तो ओवरऑल जब तक देखें नीचे इसका लो लगा हुआ है 39.77 का, तो एक अच्छा एरिया होगा बिटवीन सब। आप कह सकते हैं कि 40 से लेके 45 का या 46 का एरिया जो है वो एक अच्छा एरिया होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट जो है आप रखें वो इसका, जैसे ये 50 51 के ऊपर होल्ड करता है ना, तो आपका पहला टारगेट एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। ये बन रहा है तकरीबन 62 से लेके 66 का एरिया, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टारगेट एरिया है वो इसका बनेगा ये एरिया, जो कि 71 72 का रीजन है। तो ये है, और इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि साइडवेज जो मूवमेंट इवेंचुअली अगर तो प्राइस 40 के नीचे स्टेबल हो गई, तो फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिक्लाइन इसका थोड़ा अरसे रह सकता है। बट ये है कि 51 के ऊपर तेजी है इसके अंदर, 51 50 के ऊपर ये स्टेबल हो गया, तो फिर आपको ये 65 70 के एरियाज दिखा सकता है। दूसरा आपने कौन सा पूछा, पीएनएससी? है जी। ठीक है जी। दूसरा जो था जी जी जी। अच्छा जी, पीएनएससी के अंदर अगर हम वैसे देखें तो ये तो साइड बोर्ड का आइटम है। हर कोई उस आपकी आवाज इसमें बहुत अब आई थिंक आ रही कि है। इन्वेस्टमेंट क्या कह रहे हैं आप? पार्टिसिपेंट्स काइंडली आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखें। आप दोबारा अपने क्वेश्चन रिपीट किएगा, आप क्या कह रहे थे, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ठीक है, मैं पीएनएससी का इनको बता देता हूँ। बस देखिए, जी जी। पीएनएससी का ये है कि हमने देखा प्राइस कंटिन्यूसली एक राइज हो रही थी। राइज होने के बाद तकरीबन ये आके इसने इनिशियली 494 का हाई लगाया, फिर करेक्शन आई, फिर उसके बाद जो है वो 530 तक गया, फिर एक मेजर करेक्शन आई, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो तो इसने टॉप आउट किया अराउंड 445 से, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका ये एरिया यहाँ से कंटिन्यूस 2 बार मेजर सेल ऑफ हुआ, और तीसरी बार प्राइस उससे पहले से ही जो है वो करेक्शन आनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन आ सकता है प्राइसेस के अंदर। ये वीकली चार्ट है, आने वाले हफ्तों के अंदर तकरीबन आपको प्राइस 388 से लेके तकरीबन 355 का एरिया, यहाँ पर आप इसको दोबारा अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फिर आप टारगेट रखें ऊपर 420 से 450 के एरिया को। तो ये है इसका, ये वीकली बेसिस पे, डे पे भी हम देखते, फिर मैं उनको ब्रीफ कर देता हूँ। जी। अच्छा देखिए, डे के ऊपर अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पर 320 से यहाँ से प्राइस बढ़नी शुरू हुई, फिर दोबारा सपोर्ट मिली इसको 320 के पास ही। तो जब तक 320 हो, यहाँ मूविंग एवरेज है हाँ, 388 85 वाला एरिया, ये आइडियल इसका एरिया होगा। यहाँ पर आए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं, और इवेंचुअली 320 के नीचे फिर थोड़ा सा खतरे की बात बढ़ जाएगी। और 320 के ऊपर जब तक ये है, तो आप इसको तकरीबन 345 300
80 इस एरिया के अंदर आप अगर नीचे आते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। साम। सर ये नेशनल बैंक, एचपीएल और बैंक अल हबीब के बारे में आप गाइड कर सकेंगे कि इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कब देखिए करनी नेशनल चाहिए, बैंक कहाँ तक? तो मेरे हिसाब से तो थैंक यू। अपने बिल्कुल पीक पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और नेशनल नेशनल बैंक के अंदर अनकरीब देखिए यहाँ से अगर ये नेशनल बैंक का चार्ट है आप इसको देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से बढ़नी शुरू हुई थी तकरीबन 60 रुपए से और तकरीबन 145 रुपए पे आ चुकी है। कोई मेजर इसके अंदर करेक्शन आई नहीं, पुल बैक छोटे छोटे आते रहे जो कि करेक्शन होती है कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ये आया, यहाँ पर प्राइस आया नीचे से, फिर दोबारा फिर तो उस तरह करके अब यहाँ पर पूरे इस एरिया के अंदर करेक्शन अभी तक पेंडिंग है 120 से 145। और तो मेरे हिसाब से अभी बहुत से बहुत इसके अंदर यहाँ पर 8 से 10 रुपए, मैक्सिमम 12 रुपए की और यहाँ से जगह होगी 155 58। यहाँ से मेरे हिसाब से अब करेक्शन आनी चाहिए। मैं यहाँ पर तो इतने बिल्कुल टॉप्स के पास तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा नेशनल बैंक को खास तौर पे। और ये आपको अगर देखें गोइंग फॉरवर्ड कमिंग डेज के अंदर अगर थोड़ी मार्केट में करेक्शन आती है तो ये आपको 120 के आसपास मिलेगा, डेफिनेटली लाजमी मिलेगा। थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा। तो 120 से 110 का जो एरिया है ना, ये आइडियली आइडियली एक अच्छा एरिया होगा कि आप उस एरिया के अंदर आके इसको लॉन्ग टर्म जो है कि अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा आपने कौन सा पूछा था? एचपीएल नेशनल बैंक एचबीएल और और बैंक अल हबीब, और इसमें आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं नेशनल बैंक में, तो लॉन्ग टर्म में आप इसको कहाँ देख रहे हैं 2-3 साल के अंदर, नेशनल बैंक को भी? तकरीबन 180 220 यहाँ तक इसके अंदर है पोटेंशियल। सही। और अच्छा, एचबीएल के अंदर अगर आप देखें तो एचबीएल भी एक्सटेंड है यहाँ से 20 25 रुपए की जगह है एचबीएल के अंदर। लेकिन अ, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अब यहाँ से अलर्ट, मतलब यहाँ पर तो बिल्कुल खरीद बाइंग तो नहीं बनती है। आपको अगर हम देखें कुछ नहीं बेसिक यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर करेक्शन लगा है इसकी और प्राइस यहाँ से बढ़नी शुरू हुई है इसकी। तकरीबन अगर आप देखें तो 152 से यहाँ से 152 से 230 का एरिया। ये एक्सटेंडेड पॉइंट्स अगर आप देख लें तो 216 220 ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से आपको एक कमिंग वीक्स के अंदर लाजमी मिलेगा। अपसाइड की अगर हम फर्ज करें इसको करेक्शन को उसकी एक्सटेंड करके हम ले जाते हैं 300 के ऊपर ले जाते हैं, यानी 20 25 रुपए हम ऊपर रख लेते हैं, तो फिर भी आप देखें आपको 38 से जो 61% का एरिया है ना, ये लाजी मार्केट करेक्ट करती है, अभी नहीं करेगी 2 से 3 महीने में आपको इन रेट पे ये लाजमी मिलेगा। तो तकरीबन जैसे 243 हो गया 210। तो आइडियली अगर आप देखें तो 215 से 230 210 ये एरिया एक अच्छा एरिया होगा एचबीएल के लिए कि यहाँ पर आते तो आप इसको दोबारा अक्यूमुलेट कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि कोई इसके अंदर पहले की तरह कोई फंडामेंटल कोई बुरी न्यूज ना आ जाए तो। और उसके बाद आपने बैंक जी अल हबीब बिल्कुल, कहा। थैंक देखिए बैंक अल हबीब का इस वक्त जो यहाँ पर सपोर्ट इस वक्त बनी हुई है वो है फिलहाल 160। तकरीबन टेस्टिंग 60 रुपए। और सिक्स की मेरी बाइंग थी और अभी वो 41 पे आई है, तो क्या आपके ख्याल में एवरेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, मजीद नीचे जाएगा? क्योंकि फंडामेंटल जो स्ट्रांग है तो फिर मुझे मतलब ये कि वो नहीं है इशू, इसको लॉन्ग टर्म में जी होल्ड करने के लिए भी मुझे प्राइस देख- ब्रेक इवन की मिल जाए देखिए मैं तो। आपको एसएसजीसी के ना इसमें की लेवल्स बता देता हूँ। और देखें एसएसजीसी का मैंने बल्कि यहाँ पर एक इसको देखें प्राइस अभी आप देखें एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिकवर होनी शुरू हुई है। प्राइस में एक डिक्लाइन जरूर आया, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये पॉइंट था इसका तकरीबन 41 रुपए का। प्राइस इसको आके टेस्ट करके यहाँ से बढ़े जा रही थी दोबारा, और हुआ यही, इसके ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट आया और अगले ही दिन प्राइस डिक्लाइन करके प्रॉफिट टेकिंग कह लें आप
भी कह रहे हैं, लेकिन प्राइस ने आके इसी एरिया पे आके सपोर्ट बिल्ड किया है। फिलहाल अभी इसका जो आप कह सकते हैं कि एडिशनल सपोर्ट इसको 40 रुपए 28 पैसे की है, जो कि इसकी 100 दिन की मूविंग एवरेज है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये यहाँ पर 40 रुपए को तोड़ के नीचे रुक जाता है ना, तो फिर आपको ये डिक्लाइन जो है वो एक्सटेंड होता हुआ नीचे तकरीबन 36 रुपए तक ये जा सकता है, 36 और हो सकता है इवन 33 रुपए तक भी जाए। ये एरिया होगा इसका जो कि आके नीचे टेस्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पर एरो बना हुआ है। इमीडिएट टारगेट तो उसका ये ट्रेंड लाइन होगी, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे दोबारा यहां पर सपोर्ट बन रही है मूविंग एवरेजेस की। जो तीन बैंड एक आ रहा है, ब्लू वाला बैंड आ रहा है मूविंग एवरेजेस का, यहां पर इसको प्राइस को सपोर्ट मिलेगी। तो प्राइस अगर तकरीबन इस 100 के नीचे रुकती है, यानी 40 रुपए 20 पैसे के नीचे क्लोज करके प्राइस दोबारा स्टेबल नहीं हो पाती ऊपर, तो फिर आपको एक्सटेंशन इसके नीचे 36 रुपए और 33 रुपए तक मिलेगी। अगर प्राइस इस एरिया को सस्टेन कर जाती है 40 रुपए को, और तकरीबन यहाँ पर 43 के ऊपर स्टेबल हो जाती, तो ये यहाँ से वापस अपनी जो है वो तेजी कंटिन्यू करेगा और जाके फिर नए हाइस के लिए मूव करेगा। इवेंचुअली 47 को तोड़ के जाएगा 51 और 57.64, ये इसके जो है वो मेरे टारगेट्स हैं। पहला टारगेट आप कह सकते हैं जब तक ये 40 रुपए के ऊपर है, ये इसका जो टॉप लगा हुआ है 45 रुपए से 45 रुपए 80 पैसे। फिर नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि ये 47 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, 47 के ऊपर सीधा ये 51, और फिर 51 के ऊपर स्टेबल हो गया तो एक्सटेंशन इसकी बनेगी 57 रुपए तक। तो ये है। बाकी वक्ती तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस डिक्लाइन होगी, ये ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया, तो उसके बाद से प्राइस जो है वो एक अपना आप ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेट कर रही है। तो ट्रेंड लाइन दोबारा आके टेस्ट हो सकती है अगर 40 के नीचे रुकी प्राइस, और वो ट्रेंड लाइन बन रही है तकरीबन 36 रुपए। और अगर आप यहाँ पर भी अगर आए गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा, तो 35 साढ़े 35 रुपए यहाँ पर अगर हम इसको एक्सटेंड करें, तो गोइंग फॉरवर्ड ये वही 35 रुपए से 36 रुपए इसका टारगेट होगा 40 के नीचे। तो वहां पर अगर आप एवरेज कुछ करें, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि थोड़ा वेट करें। एवरेज फिर आपने करना है यहाँ तकरीबन 36 रुपए 50 पैसे से लेके 35 रुपए के पास, वो एक बहुत अच्छा है, आपको एवरेज का एरिया बन जाएगा। और फिर आपने सिर्फ बैठ के होल्ड करना है, और इवेंचुअली आपको ये 51 और 57 की तरफ जाता हुआ मिलेगा SSGC। ठीक है सर, क्लियर हो गया मुझे ना। मैं अच्छा, वेट एक करूंगा। और आप रखिएगा, देखें पैटर्न को आप फॉलो करें। प्राइस किस पैटर्न के अंदर चल रही है, जो कि अभी ऐसे उन्होंने कहा ना, मुझसे भी सवाल किया था कि टेक्निकल्स की लाइक है, तो टेक्निकल्स आपको किस तरह हेल्प आउट करें, आप ये चीज देखें। जब भी SSGC की स्ट्रांग मूव आती है ना, उसके बाद फॉरेन प्रॉफिट टेकिंग आती है। आप एक चीज देख सकते हैं, ये जितनी भी मूवमेंट्स आ रही है ना जहां पर ग्रीन बड़ी कैंडल्स बनी है, आप देखें होता क्या है, इसके अंदर एक पंप आता है और उसके बाद फिर प्राइस फॉरन डिक्लाइन करके आती है बिल्कुल अपने लोस के पास, जहां से प्राइस उठनी शुरू होती है, फिर वापस बढ़ती है, फिर आगे जाती है। तो यहां पर भी आप देखें इसी तरह हुआ है। प्राइस बड़ी पंप हुई, फिर जाके इसने स्टॉप लॉसेस सबके ट्रिगर किए, जो जो लेवरेज पोजीशंस थी वो सारे लिक्विडिटी स्वीप किए नीचे, फिर प्राइस रिकवर हुई।